जी, अब हम रफ़ीउल्लाह का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड और इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जिसमें आप देखें, ये देखें, ये एक वर्टिब्रा ही है, सही है? और इसमें ये अपने पास इसकी बॉडी होती है, ये पेडिकल्स हैं, साथ में ये बॉडी है, ये पेडिकल्स हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आगे से ही है और ये लैमिनी है। ये क्या है? लैमिनी। अगर आपको ये मैं इस साइड से दिखाऊँ, ये देखें, ये बैक साइड पे आप देखें, ये लैमिनी होते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस है। सही है? इनको ममिलरी प्रोसेस कहते हैं। इनको ममिलरी प्रोसेस, ये जो कनेक्शन बनाते हैं ना नीचे वाली बोन्स के साथ, ऊपर वाली के साथ, इनको ममिलरी प्रोसेस कहते हैं। ये लैमिनी आ गई, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गए। सही है? तो ये आपने देख लिया। बाकी आपको पता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अच्छा, इसमें आपको मैंने कुछ लिगामेंट्स दिखाने हैं। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये देखें, इसमें आप देखें तो ये ना, ये वर्टिब्रल, ये है अपने पास मतलब बॉडीज हैं वर्टिब्रल कॉलम की ना। तो बॉडीज के आगे एक होता है लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। सही है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। इसी तरह ना ये पीछे वर्टिब्रीज के पीछे, ये हम लोग बैक साइड से देख रहे हैं, मतलब बैक साइड से ये वर्टिब्री बॉडी है, ये पेडिकल्स आ रहे हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस है, तो हम लोग इनको काट के देख रहे हैं। ये है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। सही है? पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। दो लिगामेंट्स ये हो गए। एक आपको मैंने लिगामेंट दिखाना है जो कि लैमिनी को जोड़ रहा था। आप ये देखें, ये अपने पास लैमिनी थे, ये लैमिनी को जोड़ है। सही है? ये है अपने पास लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम। तो असल में सीन ये है, मैं आपको मजीद कोई अच्छी तस्वीर दिखाऊं तो ये देखें, इसमें आपको शायद ज़्यादा आइडिया हो। इसमें ना यहाँ आगे आएगा बॉडी के एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, यहाँ बैक साइड में बॉडी के आएगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। सही है? और ये जो लैमिनी है ना, लैमिनी, इनके दरमियान में आएगा लिगामेंटम फ्लेवम। स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ रन करना है, लिगामेंटम फ्लेवम और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के दरमियान। सही है? ये बात याद रखनी है आपने। और बाकी ये आपको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, जिसमें से हमें पता है कि स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। ये देखें, ये अपने पास सही है, फोरामेन से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। ये बात आपको मैंने बतानी थी मजीद। अच्छा, मजीद एक है ना, आपको दो बोन्स दिखानी है। ये देखें, ये अपने पास सबसे जो C1 और C2, ये है अपने पास C1। सही है? जिसे एटलस कहते हैं। एटलस की कोई बॉडी नहीं होती इसकी, और ना ही इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है। ना बॉडी होती है, ना स्पाइनस प्रोसेस होता है। और इसमें बस इसका मतलब है कि इस तरह की बोन है। और दूसरी ये आपको दिखानी है एक्सिस। ये एक्सिस बोन है, सेकंड बोन है। इसके ऊपर है ना, ये डेंस होता है एक। ठीक है? ये डेंस है, ये डेंस होता है जिस जो कि लाइक पिवट प्रोवाइड करता है रोटेशन के लिए, एटलस की रोटेशन के लिए। सही है? और ये इनका, ये देखें, आपको आइडिया होगा, ये अपने पास अपने क्या नाम है इसका, एक्सिस बोन। ठीक है? इसमें ये डेंस है जिसके जो पिवट प्रोवाइड करता है। इस तरह होगा कि ये पिवट प्रोवाइड करेगा और ये ऊपर अपने पास एटलस पड़ी है। सही है? तो इसकी वजह से हम लोग ऐसे मूवमेंट कर पाते हैं। एक बात ये। और ये देखें, एक लिगामेंट वो पूछता है कि कौन सा लिगामेंट है। अगर आप देखें तो पूछते हैं कौन सा लिगामेंट है, ये डेंस आ रहा है नीचे से ना। सही है? एक्सिस का डेंस आ रहा है और ऊपर एटलस पर है, तो कहते हैं कौन सा लिगामेंट है जो एटलस, जो डेंस को साथ लगा के रखता है अपने पास। एंटीरियर जो ये कह लो आर्च है इसकी, क्या कहते हैं इसकी, एटलस की, उसके साथ कौन लगा के रखता है? तो वो ये लिगामेंट है, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। सही है? ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस है जो इसको साथ अटैच करके रखता है एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस के साथ। इसमें से मैंने आपको दिखाना था कि वो जो सेवंथ वर्टिब्रा है, C7 है। ये C7 है, ये T1 है। तो C7 की सबसे लंबी स्पाइन होती है, स्पाइनस प्रोसेस। इवन कि जब आप यहाँ से ऐसे फील करो ना अपने नेक के पीछे, तो आपको एक ऐसे फील भी होती है ये वाला स्पाइनस प्रोसेस, जिसे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस भी कहते हैं। वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, ये आपको फील होती है। सही है?
ये आपने याद रखनी है। और फिर वो मज़ीद आपने ये देखना है कि ये देखो ये सर्वाइकल वर्टिब्रेई हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ लंबर ये थोरैसिक वर्टिब्रेई हैं और ये लंबर थोरैसिक वर्टिब्रेई में आप देखें तो हार्ट शेप की बॉडी होती है, हार्ट शेप की ना। जबकि जो लंबर वर्टिब्रेई है ना इसमें आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये किडनी शेप की वर्टिब्रेई है। अच्छा, एक सिंड्रोम होता है अपने पास उसे कहते हैं, मैं पढ़ के देता हूँ, ये देखें, ये अपने पास स्पाइनल कॉर्ड है, सही है। अच्छा, 2 एमसीक्यूज़ हैं जो वैसे एमसीक्यूज़ के अंदर हैं, लेकिन रफ़ीउल्लाह के अंदर मतलब नहीं अभी तक लिखे हुए। तो उसमें एक ये था, वो कहता है कि जो C5 है, लाइक C5 है, वो कहाँ से गुज़रती है? वो C4 के ऊपर से मतलब वो C5 के ऊपर से गुज़रती है कि C6 के ऊपर से गुज़रती है, ठीक है? और इस तरह एक एमसीक्यू पूछता है कि जो T5 है वो T5 के ऊपर से गुज़रती है मतलब T6 के ऊपर, इस तरह पूछता है। तो ये समझने वाली बात है। आप देखें, जो ये वाली पहले वाली 7 स्पाइनल नर्व्स है ना हमारी, वो अपनी वर्टिब्रे के ऊपर से गुज़रती हैं। देखें, वर्टिब्री हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री हैं 7, लेकिन जो उसकी नर्व्स निकल रही हैं वो 8 निकल रही हैं। तो पहली नर्व ऊपर से निकलती है, C1, फिर C2 निकलेगी किधर से? C1 के नीचे से, ठीक है? C3 निकलेगी C2 के नीचे से, C4 निकलेगी C3 के नीचे से। तो ये करते-करते-करते सॉरी हाँ, मतलब C1 निकलेगी C1 के ऊपर से, C2 निकलेगी C2 के ऊपर से, C3 निकलेगी C3 के ऊपर से, C7 निकलेगी C7 के ऊपर से, यहाँ तक तो ऐसे ही है। लेकिन जो C8 है ना, वो निकलेगी कहाँ से? वो मतलब C8 के नीचे से कह लो या T1 के ऊपर से कह लो। सही है, C8 के नीचे से या T1 के ऊपर से, मतलब C8 के नीचे से निकलेगी C8। लेकिन अब T1 है, अब तो इसको फिर T1 के नीचे से निकलना शुरू होगा। पहले ऊपर-ऊपर से आ रही थी, अब T1 के नीचे से, T2 के नीचे से, समझ आई? तो अगर पूछे कि T5 कहाँ से निकलती है, तो T5 के नीचे से निकलती है। C5 कहाँ से निकलती है, तो C5 के ऊपर से निकलती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे 5 के ऊपर से निकलती है। तो ये बात आपको आई होप समझ आई होगी। अच्छा, अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा खत्म होता है L1, L2 के लेवल पे ना, इससे नीचे हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये जो वो सवाल पूछता है किसी बंदे को अगर L1 के लेवल पे डैमेज हो तो क्या मसला होगा? उसको कोनस मेडुलैरिस का मसला होगा ना। ये जो एंड पे आके स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है कोनस मेडुलैरिस, तो कोनस मेडुलैरिस के मसले से डैमेज से एक सिंड्रोम होता है, उसे कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम कहते हैं। और इसकी मल्टीपल प्रेजेंटेशन होती है, लाइक ये इसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, हर्निएटेड डिस्क की वजह से हो सकता है। और इसमें ये ये अब्रप्ट होता है, सही है? अब्रप्ट होता है और इसमें ना पेन भी हो सकती है, लोअर लिम्स की बायलैटरल वीकनेस हो सकती है, उसके अलावा इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ब्लैडर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो इस तरह के मसले आ सकते हैं इसमें। अच्छा, और आप ये देखें तो ये एक एमसीक्यू आता है कि जो स्पाइनल वर्टिब्रे हैं वो किसको अटैचमेंट देती हैं, तो उसका आंसर है एक्सटेंसर्स को। सही है, तो ये अब आपने देखने से क्या मुराद है? मे बी ये इरेक्टर्स जो हैं स्पाइन के, क्योंकि ये इरेक्शन करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। सही है ना? और बाकी एक एमसीक्यू इस तरह आता है कि वो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड की क्या सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई क्या है? तो एक तो हमें याद है न्यूरो से कि एंटीरियर स्पाइनल वर्टिब्री आती है ना, एंटीरियर स्पाइनल एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है जो कि ये रन कर रही है, सही है। और ये वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना हमारी, वर्टिब्रल आर्टरीज वो ब्रेन स्टेम पे जाके ऐसे मिल के एक देती हैं, मिला, ठीक है, ये अपने पास आ गई। उसके अलावा ये देखें तो वर्टिब्रल आर्टरीज है ना, फ्रंट साइड पे भी देती हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, सॉरी सॉरी बैक साइड पे देती हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, ये फ्रंट साइड है। और बैक साइड पे भी देती हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। तो उसका आंसर है एक्चुअली एमसीक्यू का आंसर है स्पाइनल आर्टरीज। सही है, वो आपने याद रखना है। और आप देखें रास्ते में ना बीच बीच में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज भी मल्टीपल अपनी ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करती रहती हैं, सही है। और एक आर्टरी के मतलब वो खास तौर पे पूछता है, वो ये देखें, वो है ग्रेट रेडिकुलर आर्टरी ऑफ एडम क्यूबिक्स, ये भी मतलब एओर्टा से ही आती है। और ये पूछता है किस लेवल पे आती है, तो ये ऑलमोस्ट T10 T11, सही है, इस लेवल पे आती है, इस लेवल पे देते हैं। ये उसने पूछना था। ये लिगामेंट्स हमने देख लिए हैं। एक एमसीक्यू आता है कि जो पेल्विस होती है वो किस तरह अलाइन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, तो आपको पता है वो झुकी हुई होती है ना, आगे को ऐसे एंटीरियरली फेस्ड होती है पेल्विस, आप देख सकते हैं।
फिलहाल यहीं तक देखते हैं, इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसमें अपने पास आ गया कि अच्छा ये आपको पता है, देखो जो स्कोलियोसिस है ना, स्कोलियोसिस होता है मतलब एस बनना, ऐसे कर्वेचर जो आएगा ना इसको स्कोलियोसिस कहेंगे। और काइफोसिस में कुब निकलता है, काइफोसिस के से कुब मतलब ये जो अपर बॉडी है ना इसमें ऐसे अगर एंटीरियरली अगर कर्व करे तो इसको कहते हैं काइफोसिस। और लॉर्डोसिस में ये जैसा लोड से ना, लोड आप मतलब एक बंदा जो पूरा अकड़ा के चल रहा है, जो ज्यादा ठीक है अकड़ा के चल रहा है, तो उसमें उसकी वजह से यहाँ जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड ना लोअर बैक में अगर आप कहो कि इनवर्ड कर्व आए ज़्यादा, तो उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हो सारे, सही है। अच्छा अब कहते हैं कि जो एडजेसेंट लेमिनी है, लेमिनी को कौन जोड़ रहा था, लिगामेंटम फ्लेवम। और अगर हाइपर फ्लेक्शन हो नेक की, तो पोस्टीरियर जो लिगामेंट है ना हमारा, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट वो डैमेज होगा। और अगर हाइपर एक्सटेंशन हो तो जो एंटीरियर लिगामेंट था वो डैमेज होगा। और वो कहता है कि डेंस जो है एक्सिस का, उसको एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस के साथ कौन लगा के रखता है, तो वो ट्रांसवर्स लिगामेंट है। वर्टिब्री जो बॉडी है आर लिमिटेड anterior posteriorly by longitudinal ligaments. Vertebrae anterior posterior longitudinal ligaments. Vertebrae are joined ligamentum flavum, ठीक है। लेमिनी कैसे ज्वाइन करते हैं, ligamentum flavum के साथ। फ्रैक्चर ऑफ C1 वर्टिब्री का फ्रैक्चर हो तो C1 वर्टिब्री में वर्टिब्रल बॉडी नहीं होती, सही है। C1 वर्टिब्री एटलस में बॉडी नहीं होती, ना ही स्पाइन होती है। एक्सिस में एक पेग लाइक, अच्छा ये डेंस को ही कहते हैं, डेंस का दूसरा नाम है ओडोंटोइड प्रोसेस, सही है, ओडोंटोइड प्रोसेस। C7 की सबसे लॉन्गेस्ट स्पाइन होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो हार्ट शेप होती है, लंबर वर्टिब्रा किडनी शेप होती है। डैमेज टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा विल लीड टू कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम। अच्छा C7 वर्टिब्रा की लॉन्गेस्ट स्पाइन होती है, और अगर इक्वेशन है उसको आरटी हुआ और वो मर गया तो कहते हैं एक्सिस की डैमेज की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, मतलब लाइक इंपॉर्टेंट बोन है यूं कह सकते हो, वो अब शायद बिल्कुल ऊपर है, तो स्पाइनल स्पाइनल कोड वहीं से डैमेज होगा तो अ, आपके काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। एब्सेंट इन एटलस, क्या एटलस में ना तो बॉडी होती है ना ही स्पाइन होती है। एटलस वर्टिब्रा में स्पाइन नहीं होती। सेकंड वर्टिब्रा जो है उसमें ओडोंटोइड प्रोसेस, उसकी डेंस जो है उसकी खास बात है। एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या कहते हैं वर्टिब्री, हाँ तो उसमें ये है कि जो डेंस है ना अपने पास किसका एक्सिस का, वो एक्चुअली में एम्ब्रियोनिकली वो एटलस की बॉडी होती है, एटलस की बॉडी होती है। बाद में वो फिर डेंस बन जाता है C2 का, और C1 की बॉडी पे नहीं रहती। तो यही बात पूछी हुई है C2। अच्छा L1 वर्टिब्री का फ्रैक्चर हुआ है तो कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम हो सकता है। C2 वर्टिब्री विच इज ट्रू, उसमें ओडोंटोइड प्रोसेस होता है। वर्टिब्री में सिम्फाइसिस, अच्छा कौन सा जॉइंट होता है, जिस तरह के एक जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट, वो फ्री मूवमेंट देता है ना हमें साइनोवियल जॉइंट। एक होता है सिम्फिसिस, ये मूवमेंट देता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कम मूवमेंट देता है। तो जिस तरह प्यूबिक सिम्फिसिस में आपके पास जो जॉइंट होता है वो भी यही होता है सिम्फिसिस ज्वाइन। इसी तरह वर्टिब्री के दरमियान में भी सिम्फिसिस ज्वाइन होता है जो लिमिटेड मोशन देते हैं आपको। अच्छा लंबर वर्टिब्री गिव अटैचमेंट टू एक्सटेंसर्स, ये आपको मैंने दिखाया था। ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल आर्टरी। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से। और एक न्यू बोन है उसकी हॉरिजेंटल सेक्शन में देखें तो सी शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम होती है। जी ऐसा ही है, इसकी तस्वीर में आपको दिखा दूं। वैसे तो सिंपल बात है, ये देखें मतलब बच्चों में ना सी शेप होती है और फिर आहिस्ता कर्व्स आना शुरू होते हैं, सही है। तो ये उसने पूछा हुआ है। और पेल्विक जो है फीमेल्स की वो किस डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड टिल्टेड होती है ना। अच्छा अभी के लिए इतना ही करते हैं।